रहीम। अभी आपने टेस्ट दिया एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक का, और आते हैं इसके एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशंस पे। नंबर 1, द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। एमिशन, EMISSION। एक मिनट फिर देख लेते हैं। द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटम का स्पेक्ट्रम, ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ, नहीं कंटिन्यूस नहीं होता, एमिशंस लाइन स्पेक्ट्रम होता है। और आपने लाइन स्पेक्ट्रम ही तो पढ़ा है इसमें, बामर लाइमंस ये सब क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम तो है, तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, तभी तो आपने पढ़ा है एमिशंस लाइन स्पेक्ट्रम। ऑप्शन बी करेक्ट। नंबर 2, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूजिंग हिज एटॉमिक मॉडल वाज नील बोहर। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्रॉस कर दो, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं, नंबर काउंट नहीं होगा, सही कर दो, स्टेरिक बना दो, वो काउंट नहीं होगा। नंबर 3, द विजिबल लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू द बामर सीरीज। नंबर 4, द लाइमन सीरीज लाइंस इन द ultraviolet region. Option C. Number 5, the Paschen series is found in the infrared region. Option C. Which formula is used to calculate the wavelength of spectral lines? रेड बल्ब फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, पर ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कट। कहाँ, किस में कहाँ पढ़ा? अच्छा, हाँ, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, इसको कट कर दो, मतलब मार्क्स काउंट नहीं होगा। द रेडबर्ग कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेट, होता है 1.097 पावर -7 मीटर इनवर्स, पर ये भी हिस्सा नहीं है, इसको भी माइनस कर दीजिए। स्पेक्ट्रल लाइंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps between energy levels. Option C is correct. Number 9, an emission spectrum is produced when electrons return to lower energy levels. Option B correct. Number 10, the absorption spectrum is formed when atoms absorb specific wavelength. Option A is correct. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नंबर नेक्स्ट, द बामर सीरीज एंड्स एट नंबर 2 N2. ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द लाइमन सीरीज corresponds to transitions ending at 1 N1. ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which series lies entirely in the infrared region? Paschen. Option C correct. The atomic spectrum proposed that energy levels are quantized. नहीं, energy levels are quantized, यानी एनर्जी लेवल्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हमेशा क्वांटम की शक्ल में, क्वांटा की शक्ल में होता है। तो क्वांटाइज जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज। नंबर 15, द एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स ऑन difference between energy levels. The energy of emitted radiation depends on, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो बोहर का तीसरा पोस्टुलेट है, E1 माइनस E2 बराबर होता है h न्यू। ये इन ट्रांजिशन में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है, तो ये काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड लाइट increases when, ये भी काउंट नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज एनर्जी डिफरेंस इंक्रीजेस। बी ऑप्शन करेक्ट है, काउंट नहीं है। विच इक्वेशन रिलेट्स एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी
E is equal to H न्यू, ऑप्शन बी करेक्ट, न्यू की जगह F है। Which equation related energy and frequency? C तो स्पीड ऑफ लाइट है। नेक्स्ट, the hydrogen spectrum contains discrete spectral lines. Discrete spectral lines, option B is correct. The hydrogen spectrum contains discrete spectral lines, option B is correct. Next, the shortest wavelength in the Balmer series is called the series limit. Series limit, सीरीज का आखिरी लिमिट, शॉर्ट। आयोनाइज तो मैंने तब बताया था जब वो बिल्कुल इनफाइनाइट ऑर्बिट से जंप करता है ऑर्बिट नंबर 2 में या 1 में, तो बताया था। सीरीज लिमिट, ऑप्शन ए लास्ट। The atomic spectrum is important because it helps, option A, identify elements. ये था एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यू, जिसके टेस्ट आप 3 दिए, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी, पर ये सिंपल लर्निंग इंफॉर्मेशन टाइप के एमसीक्यूज थे। उम्मीद है कि इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज के जरिए पूछिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।